नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में आपके जीवन पे ग्रहों के प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूँ। इस हफ्ते बड़े चेंजेस हो रहे हैं। चंद्रमा से शुरुआत करते हैं। चंद्रमा मिथुन राशि से लेकर कन्या राशि तक उनका संचरण रहेगा। सूर्य 16 तारीख की रात 11:39 पे मिथुन राशि से कर्क राशि में चले जाएंगे और अगर हम बात करें तो बुध वक्री रहेंगे और इस हफ्ते बृहस्पति 18 तारीख को अस्त हो जाएंगे, जो करीब करीब 11 अगस्त तक रहेंगे। तो ये सब चेंजेस है, इनका आपके जीवन पे क्या प्रभाव होता है, चंद्रमा से शुरू करते हैं। चंद्रमा का सफर जैसा मैंने बताया कि मिथुन राशि से लेकर कन्या राशि तक रहेगा। सप्ताह की शुरुआत छोड़ दें तो शेष सप्ताह आपका बहुत अच्छा जाने वाला है एज पर मून। तो सप्ताह की शुरुआत का मतलब 13 और 14 तारीख चंद्रमा अष्टम है। अष्टम चंद्रमा में उस समय पर सूर्य भी बैठे हैं और वक्री बुध भी बैठे हैं। बहुत ही रिस्की समय है। उस समय में किसी प्रकार का कोई बड़ा निवेश, ड्राइविंग करें संभल के करें, कोई भी नया जोखिम बिल्कुल ना लीजिएगा। 14 तारीख के बाद जब चंद्रमा अनुकूल हो जाए और जैसा मैंने बताया कि 15 तारीख से लेकर आपके 19 तारीख तक का जो चंद्रमा है वो करियर, लाभ, हर प्रकार के फायदे, हर प्रकार के बेनिफिट्स, रुके कामों में तेजी, सब कुछ देने वाला है। तो सप्ताह के 2 दिन आपके लिए रिस्की हैं। अच्छा, वो रिस्की कैसे हैं? चंद्रमा तो है ही, वहां सूर्य भी बैठे हैं और सूर्य बदलाव कर रहे हैं 16 तारीख को। जैसे मैंने बताया 16 तारीख को सूर्य बदल जाएंगे, तो 16 से पहले पहले सूर्य भी रिस्की है, वो भी समाप्त हो जाएगा और सूर्य हमारे मिथुन राशि से कर्क में आ जाएंगे। ये एक बड़ा परिवर्तन इस हफ्ते होने जा रहा है। हालांकि हर महीने सूर्य एक राशि में रहते हैं, तो हर साल इस समय पे सूर्य अष्टमी होते हैं और वो चिंता का ही होता है। तो यहाँ से सूर्य बदल जाएंगे तो आपकी एक पहले चंद्रमा की चिंता समाप्त होगी, फिर सूर्य की चिंता समाप्त होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सप्ताह की शुरुआत थोड़ी कष्टकारी है और शेष सप्ताह आपके पक्ष का है। अच्छा, बाकी ग्रहों की बात कर लेते हैं कि और जीवन के पहलुओं की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या होने जा रहा है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर। तो स्वास्थ्य को लेकर अगर हम बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से समय इतना कोई खास चिंताजनक नहीं है, ठीक लग रहा है। उसके 2 रीजन है। आपका राशि स्वामी मंगल आपकी राशि को देख रहे हैं, दूसरा बृहस्पति उच्च के आपकी राशि को देख रहे हैं और ये दोनों ही आपकी राशि को बल प्रदान कर रहे हैं। हाँ, एक चीज हो रहा है कि आपके राशि स्वामी को शनि भी देख रहे हैं, तो इसलिए 100% कभी कुछ एक जैसा नहीं हो सकता। तराजू में तोलने पे अच्छे घटक जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो शनि का देखना है, जो कि वो भी थोड़ा बहुत कष्ट देता है, तो वो थोड़ा सा वीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है, मेजर आपकी सुरक्षा का इंतजाम ईश्वर ने कर रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य के बाद बात करते हैं हम करियर की। तो करियर की अगर हम बात करें तो करियर लॉर्ड सूर्य जो है वो अष्टम से गुजर रहे थे और जिसके लिए मैंने शायद पिछली जो राशिफल रहे होंगे तो उसमें बिजनेसमैन के लिए मैंने कहा होगा कि ये समय इतना अच्छा नहीं है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय फिर भी ठीक है। तो सूर्य के बदलने से दोनों को ही लाभ मिलने वाला है। तो कह सकते हैं कि 17 तारीख से सूर्य का 16 तारीख की रात को चेंज होगा, तो हम 17 उसको बोल देते हैं, 17 तारीख ऑनवर्ड्स। अच्छा, एक मजेदार बात यह है कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए हर साल जो मिड ऑफ अगस्त जब सूर्य चेंज होंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये तीनों महीने क्रमशः उन्नतिदायक होते हैं और क्रमशः उन्नतिदायक होते हैं और इन तीनों महीनों में आपके जीवन के अंदर दिवाली से पहले पहले के जो 3 महीने होते हैं ये आपको सूर्य की दृष्टि से लाभ ही देते हैं। तो वापस से आ जाते हैं, तो सूर्य का बदलाव आपके जीवन में करियर में लाभ लेकर आएगा। और बात करें अगर हम वैवाहिक जीवन को लेकर और अगर हम बात करें प्रेम संबंधों को लेकर, तो प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के अंदर 2 बातें आ रही हैं। वैवाहिक जीवन को लेकर छोटे मोटी परेशानियां दिख रही हैं या छोटे मोटे मनमुटाव दिख रहे हैं, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में बैठे हैं मंगल देवता, वैवाहिक जीवन के स्वामी शुक्र बैठे हैं केतु के साथ और शनि की दृष्टि है। तो ये तीनों ही चीजें आपके वैवाहिक जीवन में छोटा मोटा कुछ डिस्टरबेंस दे सकते हैं, क्योंकि मंगल ना सिर्फ आपकी राशि के स्वामी है, साथ ही साथ मंगल थोड़ा सा फाइटिंग झगड़ों के भी स्वामी है। छठी राशि मतलब आपकी मेष राशि के स्वामी भी है, मतलब आपकी राशि से छठी राशि मेष राशि है। तो इसलिए मंगल
थोड़े बहुत परेशानियाँ दे सकता है, परंतु अगर आपके जीवन साथी के स्वभाव में गुस्सा, क्रोध, क्योंकि उसका स्वामी केतु के साथ बैठा है और वहाँ मंगल बैठा है, शनि देख रहा है, तो अगर व्यवहार में कुछ परिवर्तन आपको फ़ील हो रहा है, तो थोड़ा धैर्य रख लें, आगे सब ठीक हो जाएगा जब ग्रह बदलेंगे। तो ये तो रहा आपका वैवाहिक जीवन का, परंतु अगर मैं जीवन के दूसरे पहलू, जिसको हमारे 5वें घर से देखा जाता है, वो पहलुओं में एक अच्छी विकास की बात हो रही है। और वो क्या है? आपका शिक्षा संबंधी कार्यों में आपका ईश्वर की कृपा है या ग्रहों का आप पे आशीर्वाद है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अनुकूल रिज़ल्ट मिलते दिख रहे हैं। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, उनको अनुकूल रिज़ल्ट मिलते दिख रहे हैं। जो लोग हायर स्टडी का मतलब पीएचडी लेवल की स्टडी कर रहे हैं, उनको अनुकूल रिज़ल्ट्स मिलते दिख रहे हैं। जो लोग कॉम्पिटिशन में हैं, उनको अनुकूल रिज़ल्ट्स मिलते दिख रहे हैं। अच्छा, दूसरा मैंने बोला कि प्रेम संबंधों की अगर बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, उनको भी अनुकूल रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। शेयर मार्केट क्योंकि वो रिस्की होता है, तो हम गोचर से बोलते हैं, तो उसमें मैं क्लॉज़ लगा देता हूँ कि अपनी कुंडली को भी ध्यान में दें। अगर कुंडली में सही दशा अंतर्दशा आ रही है, तो शेयर मार्केट के लिहाज से भी समय आपके अनुकूल है। तो इतनी सारी चीज़ों में अनुकूल है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर है, वो भी आपको मतलब सशक्तिकरण दे रहा है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये सारे एरियाज़ आपके जीवन में अनुकूल हैं, तो इस जीवन का लाभ उठाएँ। अब उपाय क्या करने हैं? उपाय 2 उपाय दे रहा हूँ। हालाँकि सूर्य चेंज हो जाएँगे, परंतु आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सदैव वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि वृश्चिक राशि से दशम राशि है सूर्य की राशि। तो सूर्य जितना अच्छा होगा, आप उतने ही जीवन के अंदर उन्नति करेंगे। तो इसलिए आदित्य हृदय स्तोत्र का तो पाठ करें ही करें, पर साथ में वक्री बुध आपके अष्टम में बैठे हैं, जो वहीं रहने वाले हैं अभी। तो इसलिए वक्री बुध के लिए हरा चारा गाय को डालना शुरू करें। और आप ये भी उपाय करेंगे तो बहुत हद तक आप अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। अच्छा, इस हफ्ते का जो मेन महावाक्य जो मैं अपनी तरफ से देता हूँ आपको, वो क्योंकि 5वें घर से संबंधित मैंने बहुत सारी बातें बोली आपकी, शिक्षा हो, प्रेम हो, शेयर मार्केट हो, पर इसमें एक मूल बात है जो मैं बोलना चाहता हूँ, जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आपके जीवन में प्रेफ़रेंस है या नहीं। वो है आध्यात्मिक उन्नति, ईश्वर से जुड़ना। अब उसके लिए कोई ध्यान मार्ग से जाता है, कोई मंत्र जप करता है, जो भी आपका मार्ग है, उसमें उन्नति के बहुत बड़े चांसेस बन रहे हैं। इस समय को मत गँवाएँ, समय बदलता रहता है, तो इस समय आध्यात्मिक उन्नति का समय चल रहा है, उसमें आप उन्नति कर सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।